नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस में एक नए समीकरण के बनने की शुरुआत होती दिख रही है और हरीश रावत जिस तरह की राजनीति करते हैं उस तरह की राजनीति हरीश रावत शुरू करते हुए दिख रहे हैं। हमने आज की अपनी स्टोरी का टाइटल दिया है कांग्रेस में ऑपरेशन हरीश रावत शुरू, और एक यहां पर पूरा का पूरा शेड्यूल है हरीश रावत का। हरीश रावत ने देहरादून में काफल पार्टी आयोजित की है और इस काफल पार्टी को हरीश रावत ने जिस मकसद से किया है उसको समझना बहुत जरूरी है। इस काफल पार्टी में कौन कौन कांग्रेस के लीडर्स शामिल हुए हैं और कौन कौन शामिल नहीं हुए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए। और हरीश रावत ने इस काफल पार्टी के समाप्त होते ही एक कई दिन का अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। कुमाऊं का पहाड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि नीचे के जिलों से लेकर और सुदूर जिलों तक एक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम के मायने हैं हरीश रावत किन किन लोगों के घर जा रहे हैं, इनके बहुत बड़े मायने बनता है। इसीलिए हरीश रावत का कांग्रेस में एक ऑपरेशन होता हुआ दिख रहा है शुरू, और वो भी खासकर 2027 को लेकर। अगर बात करें हरीश रावत की उत्तराखंड में इस काफल पार्टी की ही, तो ये बहुत बड़ा आयोजन था। इसकी कई दिनों से देहरादून में चर्चा थी और ये आयोजन लग नहीं रहा था कि इतना बड़ा होगा। और इसमें जो चेहरे दिखे हैं, खासकर हरीश रावत खेमे के अलावा, उनमें से कई के आने की उम्मीद नहीं लग रही थी। और जो लग रहा था, क्योंकि कांग्रेस के इतने बड़े नेता आयोजन कर रहे हैं तो कई सारे लोग आ सकते हैं, वे आए नहीं है। हरीश रावत के इस आयोजन में कौन आया है और कौन नहीं आया है, इसको बहुत समझना जरूरी है। आप ये देखिए एक तस्वीर, ये हरीश रावत और प्रीतम सिंह की तस्वीर है। आप गौर कीजिए, आपने पिछले कितने समय में हरीश रावत और प्रीतम सिंह की इस तरह की खिलखिलाती हुई तस्वीर देखी होगी। हरीश रावत प्रीतम सिंह को काफल खिला रहे हैं, बड़े प्यार से खिला रहे हैं, और प्रीतम सिंह बड़े खिलखिलाकर हंस रहे हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस की, अगर खासकर निकाय चुनाव के दौरान और निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस की अंदरूनी समीकरण की बात करें तो अंदरूनी समीकरण जिस तरह के दिख रहे थे, प्रीतम सिंह लग नहीं रहा था कि इस इतने बड़े आयोजन में आएंगे, हरीश रावत के आयोजन में आएंगे। और तस्वीर ये ही नहीं है, हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बेटे बड़ा खिलखिला के हंस रहे। एक पारिवारिक माहौल दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस में पारिवारिक माहौल बड़े लीडर्स में कम ही दिखता है, लेकिन यहां पे दिख रहा है। और तस्वीर केवल ये ही नहीं है, आप तीन तस्वीरों पर अगर गौर देखेंगे, राजनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है और इसके साथ साथ ये बड़ा महत्व होता है कौन कहां पर जा रहा है, कहां पर बैठा हुआ है, और बैठने के साथ साथ किस तरह की भाव भंगिमाएं है, किस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हरीश रावत प्रीतम सिंह से मिल रहे हैं, ये तस्वीर देखी है हमने। काफल हरीश रावत बड़े प्यार से प्रीतम सिंह को खिला रहे हैं। और अगर इस तस्वीर को गौर से देखें तो इसको अगर हम थोड़ा सा लार्ज भी करेंगे तो हरीश रावत का जो हाथ है वो बिल्कुल प्रीतम सिंह के पैरों पर रखा हुआ है। प्रीतम सिंह बिल्कुल साथ में मिलकर बैठे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रीतम सिंह के अलावा इस आयोजन में कौन आया और कौन नहीं आया, क्योंकि हरीश रावत का आयोजन था। हरीश रावत बहुत बड़े लीडर है। अगर कांग्रेस के अगर कोई आया नहीं तो जाहिर सी बात है बुलाया नहीं गया, और बुलाने पर भी कोई नहीं आया तो फिर तो और भी बड़े संदेश चले जाते हैं। अगर हम आगे देखें इस काफल पार्टी की अगर हम बात करें तो इसको हरीश रावत ने जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए इसका आयोजन किया गया और पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित की गई। लेकिन अगर देखें, प्रीतम सिंह आए, पूर्व विधायक सूरवीर सजवान आए, मनोज रावत आए, हीरा सिंह बिष्ट आए। ये तो हरीश रावत खेमे के माने ही जाते हैं। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी है वो आए, ये भी हरीश रावत के खेमे के माना जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विधायक नहीं आए। 19 विधायक है, उनमें से बहुत सारे विधायक आए नहीं। ऐसा नहीं है कि पार्टी में आयोजन कोई फीका रह गया, बड़ी तादाद में लोग आए। देहरादून के बहुत मौजूद लोग आए, युवा बहुत बड़ी तादाद में आए। जिस तरह की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, हरीश रावत लगातार इन तस्वीरों को डाल रहे हैं, दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से भी डाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीतम सिंह आए, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा नहीं आए नहीं या बुलाए नहीं गए।
दूसरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या नहीं आए। यशपाल आर्या के ना आने का भी एक बड़ा कारण गिना जा सकता है। यानी कि जो कई सारे खेमे हैं, उन कई सारे खेमों में कई सारे खेमे आए नहीं और कई सारे वहां दिखे। प्रीतम सिंह और हरीश रावत दोनों आपस में बड़ा अच्छे से घुलते मिलते हुए एक संदेश देते हुए दिखे। लेकिन अगर देखें इसके बाद असली बात यहीं से शुरू होती है। हरीश रावत ने काफल पार्टी से एक संदेश दिया है कि वे राजनीतिक तौर पर अभी एक्टिव रहने वाले हैं, खासकर 2027 को लेकर। वे लगातार कहते भी रहे, अभी हमने हरीश रावत से बातचीत की थी, उस बातचीत में उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि वो एक पिता होने के नाते क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे कांग्रेस की राजनीति में आए, उनको टिकट मिले। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मपुर विधानसभा सीट से मैं अपनी तरफ से पैरवी नहीं करूंगा आनंद रावत की, लेकिन अगर कोई की करेगा तो फिर मैं अपने अंदाज में जवाब दूंगा, ये भी कहा। तो इसीलिए काफल पार्टी एक राजनीतिक संदेश बिल्कुल मानी जा सकती है। और जिस तरह की कवरेज मीडिया ने की है, मीडिया ने भी इसी तरह से की है कि इसके एक राजनीतिक मायने हैं। लेकिन असली जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। काफल पार्टी के आयोजन के बाद हरीश रावत ने एक कार्यक्रम जारी किया 21 मई से लेके, और ये जो कार्यक्रम है ये 27 मई तक, 21 मई को बुधवार को ये कार्यक्रम नैनीताल से शुरू करेंगे। इनके जो भी आयोजन रहेंगे, जहां जहां रुकेंगे, ये बहुत विस्तृत दिया गया है। कहां से प्रस्थान होगा, कहां पर रुकेंगे, कहां रात्रि विश्राम करेंगे, किसके घर पर रुकेंगे, क्या क्या आयोजन होगा दिन भर में, ये पूरा दिया गया है। तो 21 मई को ये देहरादून से चलेंगे और नैनीताल जो पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है उनका एक अभिनंदन समारोह है, उसमें भाग लेंगे। कैची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करेंगे। इसके अलावा अल्मोड़ा जाएंगे, अल्मोड़ा में भी कई जगह जाएंगे, लेकिन असली जो बात है वो पिथौरागढ़ जाकर आती है। पिथौरागढ़ के लिए एक कार्यक्रम दिया गया है 24 मई का। 24 मई को हरीश रावत पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर के घर पर जाएंगे, आवास पर जाएंगे। तो मयूख मेहर के घर पे जाना हरीश रावत का, इसके बड़े मायने हैं। अभी मौजूदा राजनीति में उत्तराखंड में कांग्रेस में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए निकाय चुनाव के दौरान की बात करनी पड़ेगी। निकाय चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में सारे के सारे निगम हार गई, और सारे निगम हारने के बाद संदेश ये गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पालिका में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सारे के सारे निगम कैसे हार गई। अगर इसमें देखें तो एक पिथौरागढ़ की ही बात करें तो पिथौरागढ़ में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने अंजू लूंठी को टिकट दिया था। मोनिका मेहर निर्दलीय खड़ी हुई थी और मयूख मेहर ने उसका खुला समर्थन किया था। बीजेपी से कल्पना देवलाल चुनाव लड़ी और वो जीत गई, लेकिन जीत का जो अंतर है केवल 17 मतों का है। यानी अगर ये बगावत ना होती, मयूख मेहर अपने उम्मीदवार को खड़ा ना करते, तो कांग्रेस वहां पर जीत सकती थी। ये सीधा सीधा समीकरण है। लेकिन बात इतनी भी नहीं है। बात इससे भी आगे ये है कि निकाय चुनाव में पिथौरागढ़ में जाकर कर्ण मेहरा ने खुली चुनौती दी मयूख मेहर को। वहां पर जो जनसभा का आयोजन हुआ, उन्होंने वहां पर खुली चुनौती दी, और उसके जवाब में मयूख मेहर ने भी खुली चेतावनी कर्ण मेहरा को दी। बात बहुत आगे तक बढ़ी, दिल्ली तक गई। जो वहां पर बयानबाजी हुई उसकी क्लिपिंग और अखबारों में छपी मीडिया रिपोर्ट्स दिल्ली तक भेजी गई, और इसको मयूख मेहर की, कांग्रेस के विधायक की खुली बगावत माना गया। इसको खुली बगावत कह भी सकते हैं। दरअसल मयूख मेहर जिनको टिकट चाह रहे थे, वो चाह रहे थे मोनिका मेहर को टिकट मिले, उनको टिकट मिला नहीं। टिकट मिला कांग्रेस की ओर से अंजू लूंठी को। इसको लेकर मयूख मेहर नाराज हुए, लेकिन अंत में जो पार्टी फैसला लेती है उसी के साथ जाना होता है। लेकिन कांग्रेस के विधायक मयूख मेहर ने ये फैसला नहीं लिया, उन्होंने अपना अलग ही रास्ता अपनाया। मयूख मेहर ने कांग्रेस ने जिसको उम्मीदवार बनाया अंजू लूठी को, उसको नहीं माना, और अपनी जो उम्मीदवार है निर्दलीय विधायक मोनिका मेहर उतारी और उसको खुला समर्थन दिया।
और इस लड़ाई में, आपसी लड़ाई में, कांग्रेस वहां पर हार गई। ये माना जा रहा है, अगर आंकड़ों को ही देखें पिथौरागढ़ में कांग्रेस जीत सकती थी। अब उन्हीं मयूख मेहर के पास में घर पर हरीश रावत जा रहे हैं। निकाय चुनाव में इतनी खुली बगावत करने वाले विधायक मयूख मेहर के घर पर अगर हरीश रावत जा रहे हैं तो इसके राजनीतिक मायने हैं। उनके घर पर जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 2027 का जो इलेक्शन आएगा, हरीश रावत चाहेंगे कि पिथौरागढ़ से मयूख मेहर को ही एक बार फिर टिकट मिले, और कर्ण मेहरा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। यह समझा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जिस विधायक के साथ बिल्कुल नहीं बन रही है, और व्यक्तिगत तौर पर नहीं, इसको आप संगठन के तौर पर कहेंगे, अगर नहीं बन रही है तो हरीश रावत वहां जाकर क्या संदेश देना चाह रहे। जाहिर सी बात है 2027 को लेकर, पिथौरागढ़ को लेकर एक प्रयोगशाला तैयार की जा रही है। अगर पिथौरागढ़ में, ये सोचने और समझने की बात है कि अगर पिथौरागढ़ में 2027 में मयूख मेहर का टिकट हो जाता है कांग्रेस की तरफ से, तो ये हरीश रावत के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, और कर्ण मेहरा के लिए ये बहुत बड़ी हार हो जाएगी। इसलिए हार हो जाएगी क्योंकि कर्ण मेहरा खुद नहीं चाहेंगे कि उनके सामने इतनी लंबी लाइन खींचने वाले एक कांग्रेस के नेता को ही टिकट दिया जाए 2027 में। इसीलिए हरीश रावत क्या सचमुच 2027 के लिए एक ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं, ये एक समझने की बात है। काफल पार्टी जो देहरादून में हुई है उसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। यशपाल आर्य के नहीं पहुंचने के बड़े राजनीतिक मायने हैं। कर्ण मेहरा पहुंचे ही नहीं है, और प्रीतम सिंह जिस तरीके से हरीश रावत के साथ बहुत हंसकर हरीश रावत के हाथ से काफल खाते हुए दिख रहे हैं, क्या आने वाले समय में कांग्रेस में कुछ समीकरण बड़ी तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं? ये एक समझने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।